राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है यमुनोत्री धाम का, क्योंकि मैं कर रही हूँ 4 धाम की यात्रा, सो ये लास्ट वाला जो व्लॉग था वो मेरा यमुनोत्री धाम का था। सो ये यहाँ पे मैं यमुनोत्री धाम से दर्शन करके आ रही थी। फिर जहाँ हम आश्रम में रुके हुए थे वहाँ पे मैंने खाया खाना, भोजन खाया मैंने क्योंकि वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे खाना नहीं बोलना है, भोजन बोलना है, तो मैंने भोजन किया। यहाँ पे देखो उत्तराखंड की ये दादी थी जिनसे बहुत सारी बातें की मैंने, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने भोजन करके मैं निकल गई। वहाँ पीछे बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे पीछे बहुत ही सुंदर व्यू था, मतलब एकदम नज़ारा एकदम सुंदर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ की पिक्स वगैरह क्लिक की, वीडियोस वगैरह बनाई। तो ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। सो आप यहाँ पे फुल व्लॉग मिलेगा, बाकी इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको सारी मेरी फ़ोटो वीडियोस जो भी मैंने बनाई है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार में बैठ चुकी थी, खाना खा के मैं निकल रही थी यमुनोत्री की धाम के लिए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर मस्त गाड़ी में बैठती थी और सो जाती थी, क्योंकि उसको उल्टी वगैरह हो रही थी, तो आराम से वो रेस्ट करती थी और मुझसे कह रही नहीं नहीं मुझे व्लॉग नहीं बनाना, तुम अपना कंटिन्यू करो, जो करना है तुम्हें करती रहो, मैं सोने जा रही हूँ। तो इसका ऐसे ही था, पूरे रास्ते भर मैं ही व्लॉग जो मुझे ऐड करना था वो मैं कर लेती थी, बाकी वो अकेले ही मैं बना रही थी, वो आराम से मस्त सोती रहती थी। उसके बाद मैंने कहा चलो, अब मुझे पता चल गया था कि वो व्लॉग नहीं बनाएगी तो मुझे ही कंटिन्यू करना है। सो मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग है तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं बस आराम से अपना एंजॉय करी थी, मैंने लगाए ईयरफोन और मैं मस्त गाना सुनते सुनते आराम से सफ़र एंजॉय करते करते जा रही थी। रोड को, मतलब पहाड़ों को एकदम देख रही थी और इतना मज़ा आ रहा था। मतलब अच्छा लगता है यार, कुछ भी कहो, पहाड़ों की ना जो बात है ना वो कहीं है ही नहीं। जितना सुकून पहाड़ों को देख कर आता है, वहाँ रह कर आता है, इतनी अच्छी हवा होती है एकदम कि मज़ा आता है। उसके बाद में बैक कैमरा ऑन किया और देख रहे हो पहाड़ों का, मतलब व्यू देखो आप। मैं भी मस्त व्यू एंजॉय करके जा रही थी, मतलब कोई एकदम टेंशन नहीं थी, ना मुझे कुछ ऑफिस का स्ट्रेस था, ना कोई मुझे ऐसे कैसा लग रहा था लाइफ में कोई टेंशन है ही नहीं मेरे। भले टेंशन हो, अब यहाँ आने के बाद लग रही है कि अरे ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने हेयर ओपन करूँ, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि हेयर ओपन होंगे और मैं बड़ी सुंदर देवी लगूंगी सुंदर लगूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हेयर तो सेट नहीं हो रहे थे, वो उड़ जा रहे थे, वो कभी ऐसे जा रहे थे। मैं इतना कोशिश कर रही थी कि ये अच्छे से, मतलब मैं ऐसे लहराते हुए चलूँ, बट ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कहा नहीं ये सब मेरे बस का नहीं है और मैं अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, नहीं लग सकती, मतलब मेरे ऊपर नहीं ये सूट कर रहा है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी तरह ब्लॉग वगैरह एंड करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ नया करते हैं। सो उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि चलो कैमरा ही बंद कर दिया। फिर मैं पहुंच गई उत्तरकाशी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर हम वहीं पर रुके। उत्तरकाशी के ये किनारे, जो गंगा जी के किनारे ये व्यू था, मैं यहाँ पे 1 घंटे बैठी थी वहाँ पे, बहुत सारा मैंने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। मुझे इतना अच्छा, इतना पीसफुल लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर वहाँ पे मैंने रूम लिया और उसके बाद मैं निकल गई खाना खाने के लिए। अभी आएंगे कुछ खाने, क्योंकि हम लोग वहाँ से चले थे तो इतने ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब जा रही हूँ खाने कुछ। मेरी बहन ने वहाँ पे ऑर्डर की थी मैगी और मैंने किया था फ्राई राइस, क्योंकि मुझे राइस खाने का बहुत मन कर रहा था। सो मैंने मैंने हम ही दोनों थे, क्योंकि बाकी सब लोग खा चुके थे, पता नहीं सब अलग अलग, क्योंकि 16 लोग थे और सब अलग अलग जिसको जहाँ मर्जी थी वहाँ खा रहे थे। बट मैं और मेरी सिस्टर हमेशा साथ में रहते थे, तो जो मैं खाती थी वही मेरी सिस्टर भी खाती थी। बट उसका खाने का मैगी था, मेरा फ्राई राइस था और मेरा मन किया कि चिली पनीर, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता और मैं नहीं खा पाती इतनी क्वान्टिटी में, क्योंकि 2 लोग में आपको पता है कितना ही खा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया, क्योंकि हमें जल्दी जाके थोड़ा सा सोना था, रेस्ट करना था, क्योंकि दिन भर हम ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि बस जल्दी से खा के और जाके सो जाएंगे, फिर सुबह मस्त रेडी होके गंगोत्री के लिए निकलना था, इसलिए। राधे राधे सभी को। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, स्टोरी लगा रही, कहाँ का व्यू है, ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। सच बताऊँ तो आज मुझे चौथा दिन है, मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ और जगह जगह घूम रही हूँ। तो मतलब ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, और यहाँ पे पहाड़ों पे आपको पता है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं कुछ भी बता नहीं पा रही हूँ। और ज़्यादातर जो भी मेरे जानने वाले भी हैं उनको भी रिप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये गंगा के किनारे है। पहले तो यहाँ का व्यू देखिए, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, इतना प्यारा है कि क्या बताऊँ। सो अभी हम हैं गंगोत्री के रास्ते में हैं, अभी मतलब पहुँचे नहीं है गंगोत्री। सो अभी हमारा प्लान है कि हम गंगोत्री जाएंगे। तो हम यहाँ पे रात में रुके हुए थे। सो अभी हम नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं, और निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। तो उसके बाद मैं कहाँ जाती हूँ वो बताऊँगी, धीरे धीरे बताऊँगी, क्योंकि अभी सच में नेटवर्क की वजह से मैं कुछ अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। सो मिलती हूँ आपसे, अभी के लिए इतना ही। हाँ,
वेदर देख रहे हो कितना प्यारा है, गंगोत्री के रास्ते हैं ये, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना कि क्या होता है। आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी ना, हवा की कितनी ज़्यादा आ रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम, देख के दिल खुश हो रहा था। फिर एक जगह हम थोड़ी देर के लिए रुके थे नाश्ता पानी के लिए। अनमोल, तो तुम बताओ कि सोनम दीदी हमेशा कैसे करती हैं गाड़ी में बैठने के बाद? इनको क्या हो जाता है? सो जाती है। और जैसे ही हम लोग कहते हैं फोटो क्लिक करनी तो क्या करती है? और कहते हैं माँ सबकी सुनती है, पर जब माँ गंगा के पास आते हो तो हर एक दुआ उस तक ज़रूर पहुँचती है। गंगोत्री सिर्फ एक धाम नहीं है, ये एक आत्मा की शुद्धि का एक मार्ग है। यहाँ आके लोग कहते हैं गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, माँ है। वो सब कुछ ले जाती है, आपके दुख, आपका पाप और आपकी थकान भी। कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ों में इतनी शांति मिलेगी। गंगा माँ के चरणों में आकर लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप भी किसी सुकून की तलाश में हैं तो एक बार गंगोत्री ज़रूर आएँ। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों तक नहीं, दिल तक भी जाता है। आइए चले गंगोत्री धाम की ओर, जहाँ माँ गंगा से पवित्र प्रवाह शुरू होती है। गंगोत्री धाम, जहाँ राजा भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था। अब मैं बताती हूँ आपको, पुराणों के अनुसार जो राजा भगीरथ ने अपने जो उनके पूर्वजन थे उनकी मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। उनके पूर्वजन जो थे कि उनकी अस्थियां जो सागर मंथन के बाद श्राप से जल गई थी, और उनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब माँ गंगा उन्हें छू ले। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया। पर माँ गंगा का तेज और वीर बहुत अधिक था। अगर वो सीधा पृथ्वी पर गिरती तो सब कुछ विनाश हो जाता, नाश हो जाता, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण किया, जिससे गंगा का प्रभाव कम हुआ और वो धरती पर शांत रूप से प्रकट हो सकी। इस घटना के बाद गंगोत्री में माँ गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गंगोत्री माँ का कैसे पृथ्वी पर आना हुआ, क्या है इसकी स्टोरी। सो उसके आगे भी एक जाति है गंगोत्री, गौमुख कहते हैं उसे, जिसमें जैसे ये जो धाम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और असली ग्लेशियर जो जहाँ से गंगा निकलती हैं उसे गौमुख कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लेशियर का शेप जो गाय है उसके मुंह जैसा होता है। वो गंगोत्री से आपको 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करके पैदल जाना होता है गौमुख तक पहुंचने के लिए, पर ज़्यादातर लोग गंगोत्री टेम्पल तक ही जाते हैं। मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो इससे और आगे है, तो मैं तो नहीं गई थी। बट हाँ, नेक्स्ट अगर गंगा माँ ने बुलाया या हमारा कुछ ऐसा प्लान बना तो हम ज़रूर गौमुख की यात्रा के लिए भी ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली गंगोत्री धाम पहुँच जाते हैं, और ये जो गंगोत्री का जो गंगा पानी है इतना ठंडा है कि मेरे हाथ जम जा रहे थे। पता है, लोग पता नहीं यहाँ पे कैसे नहा रहे थे, मेरे तो बिल्कुल हाथ लगाने से ही एकदम हालत ख़राब हो रही थी, सच बताऊँ। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट सब कुछ माता रानी की कृपा इतनी थी कि सब चीज़ें सारी अच्छे से हो गई। उसके बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर मैंने प्रॉपर खाना खाया, सब्जी रोटी दाल चावल, क्योंकि जब तक मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती मेरा मन नहीं लगता ज़्यादातर। तो और आपको बाहर हो तो फिर आप खा लेती हूँ। मैं एक टाइम तो प्रॉपर खाना खा रही थी, बाकी नाश्ता वगैरह कर लेती थी, जहाँ भी गाड़ी रुकती थी वहाँ कर लेती थी। उसके बाद अब इसके आगे का पार्ट जो है वो मस्ती का है थोड़ा। हाँ चलो आओ। आ गए। अरे सही से करो, फिर क्लिक होगी। कहाँ जा रहे हैं सब? अरे और भी हटो दे, अब फोटो लो, फोटो लो। तो आप लोगों को कैसा लगा यमुनोत्री? और सॉरी, तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को? क्या यमुनोत्री सॉरी गाइस, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। अब बोलो आगे। तो आगे फिर जिस हिसाब से हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं वो तो बन नहीं रहा है, क्योंकि
हमारे साथ क्या हो रहा है आपको मैं बताती हूँ कि हमें मतलब 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। और उसमें क्या है कि हम लोगों को क्या किया जाता है कि सुबह से 4 बजे उठा दिया जाता है, गाड़ी में नहा धो के बैठा दिया जाता है और 3 बार हम लोगों को चलाया जाता है कार से, ठीक है। और जहाँ भी दर्शन करना होता है वो हम दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जाते हैं रात में 8, 9, 10 बजे पहुँचते हैं, रूम जहाँ लेते हैं वहाँ पहुँचते हैं और सो जाते हैं 2-3 घंटे, फिर 4 बजे उठते हैं। 4 दिन से हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोग ऐसे थक चुके हैं ना कि हम बता नहीं सकते आपको। और अभी हम लोग को 2 धाम और करना, और सिर्फ हम लोग पहाड़ी घूम रहे हैं, गोल 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 लग रहा है उसी रास्ते बार बार आ जा रहे हैं। इतना पहाड़ है, खत्म ही नहीं होता, कभी नीचे आ जाते पहाड़ है, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं पहाड़ पे एकदम, फिर नीचे पहुंच जाते, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। अरे यार क्या बताऊँ। तो बताइए आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोग को गंगोत्री धाम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए ना एक बार, बिल्कुल जरूर। मतलब इतना अच्छा है ना, यहाँ का जो व्यू है इतना अच्छा है, आप जब आओगे ना तो आपको पता चलेगा। मतलब हम लोगों को तो घूम के बहुत ही मजा आया, मतलब बहुत अच्छा, सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, हम लोग तो बहुत खुश हैं। मतलब थक भी गए हैं लेकिन अभी भी खुश है ना हम लोग। ऐसे लग रहा है इसको पैसे दिए गए हैं बोलने के लिए, क्या हाँ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सच में बहुत अच्छा है। तो आप कब आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम, बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने जहाँ रूम लिया था वहाँ पे मैंने खाई मैगी और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह निकलना है केदारनाथ की यात्रा के लिए। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा लगा, और आप कब जाने वाले हो गंगोत्री धाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।